दोस्तों नमस्कार। जो प्रैक्टिस आर्ट आप लोगों को कराए जा रहे हैं उसी की दूसरा एक नई वीडियो आज लेकर के आया हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। कमेंट्स बॉक्स में जो लोग आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ एक क्वेश्चन में डाउट होता है और हाँ, फ्रेंड्स किताब के अंदर जो आंसर दिया जा रहता है वही मैं देता हूँ आप लोगों को। और अगर किसी क्वेश्चन में गलती हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में इसी तरह से डिस्कस करिए, है ना। गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचनी चाहिए और जो क्वेश्चंस का सही आंसर होगा वो हम लोगों के सामने निकल कर के आएगा। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है साधारण और विषयतः विश्वकोश को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं विश्वकोश को? तो फ्रेंड्स, विश्वकोश को हम सामान्य विश्वकोश और विशिष्ट विश्वकोश दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना किस तरह के विश्वकोश का उदाहरण है? दोस्तों, यह है सामान्य विश्वकोश का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका किस तरह के विश्वकोश का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, ये भी हमारा सामान्य विश्वकोश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस किस तरह के विश्वकोश का उदाहरण है? तो दोस्तों, ये हमारे इसमें भी थोड़ा डाउट लग रहा है। ऑनलाइन विश्वकोश आंसर दिया है। ये विशिष्ट विश्वकोश भी हो सकता है क्योंकि स्पेशल सब्जेक्ट से विशेष विषय से संबंधित है। तो थोड़ा सा कमेंट करके आप लोग इसको बताइए मुझको। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रथम संस्करण किस वर्ष जो है शुरू हुआ था? ये 1927 से 1833 के मध्य हुआ था, तो इसको 1833 ऑप्शन इसका ए है। नेक्स्ट है, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रथम ऑनलाइन संस्करण। ध्यान से देखिए दोस्तों, वह ऑनलाइन संस्करण पूछ रहा है। तो ये कब शुरू हुआ था? तो ये 1997 में हुआ था। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का अद्यतन अंतिम मुद्रित संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका अद्यतन जो मुद्रित संस्करण था 2006 में प्रकाशित हुआ था। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का अद्यतन अंतिम संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? दोस्तों, वह 20 खंडों में था। नेक्स्ट है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रथम संस्करण प्रकाशन वर्ष किया गया था? तो ये 1771। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रथम संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों, ये 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रथम संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों, यह लंदन से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के प्रथम जो प्रकाशक थे कौन थे? तो वह एंड्रयू बेल और आर्चिबाल्ड कंस्टेबल एंड कॉलिन थे। ए ऑप्शन सही है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका अंतिम अद्यतन संस्करण कौन सा है? तो दोस्तों, इसका 15वां संस्करण। इंसाइक्लोपीडिया का अंतिम अद्यतन संस्करण जो लेटेस्ट अपडेट एडिशन था कितने खंडों में था? तो वह 32 वॉल्यूम्स में था। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का अंतिम संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 2010।
इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का अंतिम अद्यतन संस्करण कितने पार्ट्स में प्रकाशित है? 3 भाग में। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का अंतिम संस्करण के कौन कौन से भाग हैं? दोस्तों ये ऑप्शन है माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया और प्रोपीडिया। 3 पार्ट में जो था वो संस्करण प्रकाशित हुआ था। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का कौन सा भाग त्वरित संदर्भ या रेडी रेफरेंस के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो प्रथम भाग है माइक्रोपीडिया, इसमें इंफॉर्मेशन शॉर्ट में दी जाती है और माइक्रोपीडिया में थोड़ा विस्तार से दी जाती है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का कौन कौन से भाग में किस विषय पर वृत्त लेख दिया गया है? दोस्तों द्वितीय भाग माइक्रोपीडिया में। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के कौन से भाग में ज्ञान की रूपरेखा का वर्णन होता है? तो प्रथम भाग में माइक्रोपीडिया में। ग्रंथ सूची या वाङ्मय सूची अर्थात बिब्लियोग्राफी के बारे में कौन सा कथन सही है? डी, सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथ सूची को इस प्रकार बांटा जा सकता है। राष्ट्रीय सूची, विषय ग्रंथ सूची एवं व्यापारिक ग्रंथ सूची। ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी BNB प्रथम संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1950 में। ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी का इलेक्ट्रॉनिक रूप का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1970 में। सॉरी, DNB का इलेक्ट्रॉनिक जो स्वरूप में प्रकाशन हुआ था वह 2003 में हुआ था। ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी किस प्रकार की ग्रंथ सूची का उदाहरण है? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन, आप लोग बता ही सकते हैं कि ये राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है ब्रिटेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्स इन प्रिंट किस प्रकार की ग्रंथ सूची का उदाहरण है? तो दोस्तों यह हमारी व्यापारिक ग्रंथ सूची है ना। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बुक सिलेक्शन का टूल क्या है, तो ये बुक सिलेक्शन के टूल में भी इस ग्रंथ सूची को हम लिखते हैं। भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का नाम क्या है? तो ए ऑप्शन सही है। भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का नाम क्या है? INB है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। INB का प्रकाशन किस वर्ष से शुरू हुआ था? दोस्तों इसका ऑप्शन है 1958 से। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी क्या है? तो दोस्तों इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वह मासिक या मंथली है। INB का कंप्यूटरीकृत स्वरूप में प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो फ्रेंड्स जून 2000 में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है ना, कंप्यूटरीकृत स्वरूप है, वह जून 2000 में प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कलकत्ता के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। INB में कितने भाषाओं का प्रकाशन सम्मिलित किया जाता है?
तो दोस्तों इसमें 14 भारतीय भाषाओं को शामिल किया जाता है। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में सूचियों का व्यवस्थापन, अरेंजमेंट ऑफ एंट्रीज किस प्रकार है? यह वर्गीकृत व्यवस्थापन है इसका, क्लासिफाइड अरेंजमेंट। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के व्यवस्थापन हेतु किस वर्गीकरण पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें डेवी डेसिमल 22वें एडिशन के हिसाब से किया जाता है। INB का इंडेक्स कितने खंडों में विभाजित है? तो यह 3 भागों में विभाजित है, क्लासिफाइड पार्ट, सब्जेक्ट इंडेक्स पार्ट और ऑथर इंडेक्स। INB में व्यवस्थापन कितने भागों में विभक्त होता है? तो यह 2 भागों में होता है, जनरल और गवर्नमेंट पब्लिकेशन। INB में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो हमारे मैगजीन जो है उसमें शामिल नहीं की जाती हैं। ऐसा भौगोलिक स्रोत जो किसी स्थान के बारे में उपयोगी सूचना जैसे ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक और प्रशासनिक जानकारी उपलब्ध कराता है, उसको हम गजेटियर के नाम से जानते हैं। किसी स्थान के बारे में विभिन्न सूचना विभिन्न महत्वपूर्ण स्थल पहुंचने के साधन की जानकारी उपलब्ध कराता है। साथ ही इसमें स्थान नक्शा और दूरियों का भी प्रकाशन किया जाता है। ऐसे उसको रेफरेंस टूल को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम यात्रा निर्देशिका कहते हैं। पृथ्वी के नक्शे का गोलीय प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो यह ग्लोब कहलाता है। साउथ इंडिया ए ट्रेवल गाइड किस तरह का सूचना स्रोत है? तो ये हमारा भौगोलिक स्रोत है। निर्देशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसके संबंध में डी कथन सही है। उपरोक्त सभी जो कथन दिए गए हैं वो सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कोश के पूरक या सप्लीमेंट ऑफ एनसाइक्लोपीडिया का प्रकाशन किस रूप में होता है? तो दोस्तों वार्षिकी, इसका जो है वार्षिकी के रूप में प्रकाशन होता है। किसी वर्ष के दौरान हुई महत्वपूर्ण राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक घटनाओं का संकलन किसमें होता है? तो ये भी हमारा ईयरबुक या वार्षिक के अंदर होता है। यूरोपा ईयरबुक एक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है दोस्तों यूरोपा ईयरबुक? तो ये हमारा वार्षिकी का उदाहरण है। वार्षिकी या ईयरबुक का दूसरा नाम क्या होता है? इसको हम दूसरे जो है एनुअल के भी नाम से पुकारते हैं। वार्षिक पंचांग जो मौलिक अंतर है वह यह है कि वार्षिकी पिछले वर्ष की घटनाओं का वर्णनात्मक सांख्यिकी विश्लेषण होता है, जबकि पंचांग जो है कौन सी घटनाओं का वर्णन होता है? तो वह पूर्वव्यापी घटनाओं का संकलन होता है। पंचांग या एल्मिनक्स किसका उदाहरण है? तो दोस्तों यह हमारे एस्ट्रोनॉमिकल, इनफॉर्मल और ट्रॉपिकल तीनों प्रकार का जो है उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। जीवन चरित्र कोश, जीवन चरित्र स्रोत, बायोग्राफिकल सोर्स में कौन सा कथन सही है? तो इसमें यह एक ऐसा ग्रंथ होता है जो किसी व्यक्ति विशेष की जीवनी, उससे संबंधित घटनाएं तथा महत्वपूर्ण प्रलेखों का संग्रह होता है। पुस्तकालयों के द्वारा संदर्भ ग्रंथों के चयन के समय उद्देश्य प्रामाणिकता, विश्वसनीयता, अक्षेत्र प्रारूप, उनका अपडेट, प्राइस, मूल्य, व्यवस्थापन आदि के अलावा निम्न में से किन मापदंडों के आधार पर बनाया जाता है? तो वह पुस्तकालयों में उपयोग को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इंडिया हु इज हु
इसका प्रकाशन है। पब्लिशर कौन है? इंडिया हु इज हु के वह है इन्फो पब्लिकेशन। इंडिया हु इज हु का प्रकाशन कब से हो रहा है? तो इसका पब्लिकेशन 1969 से हो रहा है। इंडिया हु इज हु का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? तो इंडिया हु इज हु का प्रकाशन हमारा नई दिल्ली से होता है। हु इज हु इन अमेरिका का प्रकाशन कौन करता है? तो यह मार्कस पब्लिकेशन है। हु इज हु इन अमेरिका का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों इसका प्रकाशन 1899 में किया गया था। हु इज हु इन अमेरिका कहाँ से प्रकाशित होता है? तो यह हमारा शिकागो से प्रकाशित होता है। इंटरनेशनल हु इज हु का प्रकाशन कौन करता है? तो इंटरनेशनल हु इज हु का प्रकाशन हाफर एंड कॉलिंस करते हैं। इंटरनेशनल हु इज हु का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका प्रथम प्रकाशन 1935 में शुरू हुआ था। इंटरनेशनल हु इज हु का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? तो इसका प्रकाशन वाशिंगटन से न्यूयॉर्क से किया जाता है। हु इज हु इन द वर्ल्ड का प्रकाशन कौन करता है? तो मार्क्यूज पब्लिकेशन करता है। हु इज हु इन द वर्ल्ड का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका प्रकाशन शिकागो से होता है। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन कौन करता है? तो यह पब्लिकेशन डिवीज़न मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग करता है। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो यह 1953 है। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल कहाँ से प्रकाशित होता है? तो यह नई दिल्ली से प्रकाशित होता है। द डायरेक्टरी ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी DNB का प्रकाशन कौन करता है? तो ऑक्सफोर्ड इसका प्रकाशन करता है। द डिक्शनरी ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो 1885 में किया गया था। द डिक्शनरी ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? तो इसका प्रकाशन लंदन से किया जाता है। द डिक्शनरी ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी में किस राष्ट्र के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है? तो इसमें यूके यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के लोगों को शामिल किया जाता है। स्टेट्समैन ईयर बुक का प्रकाशन कौन करता है? तो पालग्रेव मैकमिलन करता है। स्टेट्समैन ईयर बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो 1864 है। स्टेट्समैन ईयर बुक का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? तो यह लंदन से किया जाता है। गजट ईयर ऑफ इंडिया का प्रकाशन कौन करता है? तो पब्लिकेशन डिवीज़न मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसका प्रकाशन करता है। गजट ईयर ऑफ इंडिया का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? उन्नीस सौ 65। गजट ईयर ऑफ इंडिया का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? तो यह न्यू दिल्ली से किया जाता है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का प्रकाशन कौन करता है? तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का प्रकाशन यूरोपा पब्लिकेशन करता है। द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो यह 1947 में किया गया था। दोस्तों ये थी आज की सीरीज़ के क्वेश्चन, और आप अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि जो भी एग्ज़ाम में
लोग अपियर हो रहे हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। नमस्कार।